उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं, ठीक है। देखिए, टेबल याद कर लेना, पहाड़े याद कर लो 20 तक, स्क्वायर याद कर लो 30 तक, क्यूब याद कर लो 15 तक। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये याद कर लो, ठीक है। मैं बार बार इन चीजों को, ये कम से कम है तो ज्यादा ज्यादा क्या करना वो नहीं बताया अभी मैंने, कम से कम ये तो पहले कर ही लो। अब आप बहाने ना लगाओ, इसलिए पहाड़े लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। शैंकी कौन सा क्वेश्चन था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा। आप बहाने ना लगाओ कि मेरे पास सर पहाड़े लिखे हुए नहीं थे, आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, आप बहाने ना लगाओ कि मेरे पास स्क्वायर नहीं है तो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है शंकी, ये मैं अभी करवा देता हूं, ठीक है, ये मैं भी करवा देता हूं, ये मिस हो गया होगा मुझसे। आप बहाने ना लगाओ कि मेरे पास क्यूब नहीं है, लेके आ गया हम लोग। और बताओ, ठीक है, तुम बस पढ़ाई करो, हम है ना। ठीक है, ओके, चलो। बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला वैसे मैंने लिखवा दिए थे, लेकिन आपको टाइप्ड फॉर्म में लेकर आ गया हूं आपके पास। लीजिए, तुम आज लो, आज भर भर के लो, आज ये लो, नहीं ये लो, ठीक है, हाँ नहीं ये लो, ठीक है। तो ये याद करने के लिए मैं एक साथ लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलो, आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उससे पहले शैंकी ने बताया कि एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, पहले उसको कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, क्या था हमारा सवाल, वो 2x 1/3x की वैल्यू 6 थी, और 8x क्यूब 1/27x क्यूब की वैल्यू हमें बतानी थी। क्या यही सवाल था शैंकी? शैंकी जी बताइए। ठीक, अब जब देखो, आप लोगों ने गलती ये की थी इसमें कि इसका स्क्वायर, मतलब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया था। वो जो फॉर्मूला है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको k दी हुई है, तो x क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू k क्यूब माइनस 3k होती है, ये होती है, ठीक है। लेकिन ये तभी लगा सकते हैं हम जब ये x के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसको बेसिक से करके मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन इसको शॉर्टकट से निपटा देते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करते हैं, देखो, ax 1/bx ये इस टाइप का ही तो है, तो हमें ये निकालना है a क्यूब x क्यूब b क्यूब x क्यूब, जैसे करते थे वैसे करेंगे। k क्यूब 3k माइनस बास, जैसे देखो जो करते थे वही करेंगे, k क्यूब माइनस 3 बास, यहां पर k की माइनस 3 के, यहां पर बस a बटा b को इंसर्ट कर देंगे, ये हमारा OSM बन जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस a बटा b को इंसर्ट किया है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ये हमारा k है, तो k का क्यूब माइनस 3 गुना a बटा b गुना 6, कैंसिल, 204 आपका आंसर आ गया। लो जी, एक स्टेप में सवाल आपका टिंग टिंग टिडिंग हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर है सभी को? लाडली, लाडली चौधरी, लाडली बहुत लाडला नाम है, तो पक्का है अपने घर में लाडली होगी सबकी, ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ये बस इक्वेशंस के बारे में बताने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। रेखीय समीकरण, इसे बोलते हैं रेखीय समीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं रेखीय समीकरण, इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। मेन आपका द्विघात समीकरण ही है, ये तो बस एक नॉलेज के लिए रखा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, एक चर वाला रेखिक समीकरण। ये वो ये क्या है, दो चरों वाला, दो चरों वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाला रेखिक समीकरण और दो चर वाला रेखिक समीकरण, और ये आपका द्विघात समीकरण है। हाँ, वो करेंगे करेंगे आशीष, ठीक है। अब एक बस ये आपको कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये बताने के लिए है, ठीक है। अब जैसे भाई एक चर वाला रेखिक समीकरण होता क्या है, जैसे आपको दिया गया 2x + 3 = 9x + 2,
यहां से x का मान बताओ, इसे कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। बस क्योंकि देखो बिल्कुल बेसिक बैच है हमारे ये सफलता बैच है, इसमें हम जरा सा भी ये नहीं कर सकते कि हाँ ये तो यार ठीक है आता होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझाना मेरी जिम्मेदारी बनती है, बेशक आपको आता है, मैं मुझे पता है आपको आता है, लेकिन बेसिक से बता रहे, इसे कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, बस x का मान निकालना है यार, ठीक है, तो ये 3 माइनस 2 9x, x वाले एक साइड में ले लिए, 1 बराबर 7x, x का मान कितना आ गया 1/7, बोलो बात समझ में आ गई, यस और नो? 1 मिनट का टाइम मुझे देंगे जरा, 1 मिनट तक शांत रहेंगे। देखिए उत्कर्ष कहने से नहीं समझ में आया, उत्कर्ष क्या नहीं समझ में आया दोस्त, बताओ। देखो उत्कर्ष, ये लेफ्ट में गया तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उत्कर्ष बताओ क्या नहीं समझ में आया दोस्त, बताओ बताओ, आपको डाउट क्लियर करेंगे। यस उत्कर्ष बताइए। एक बराबर 7 कैसे आया, एक बराबर, अच्छा देखो 3 में से 2 गया उत्कर्ष, 1 बचा, और 9x में से 2x गया, 7 बचा। इसको इस तरह से देखो, x को चॉकलेट मान लो, ठीक है, 9 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट जाएंगे, 7 चॉकलेट बचेंगी ना, ऐसे बस। तो अब x का मान निकालना, तो 7 बटे में चला जाएगा। कोई चीज प्लस की होती है, राइट साइड चेंज करने पे माइनस की हो जाती है, माइनस की चीज प्लस की हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सी बात है। ठीक है उत्कर्ष, दोस्त क्लियर हुआ आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हाँ, तो ये हो गया। अब मान लीजिए इक्वेशन सॉल्व करने को आती हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर, हमेशा ध्यान रखना जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन रहेंगी, तो उनको सॉल्व करना पॉसिबल है। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू 5 है और x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसे कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो बस क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। जब x का मान 3 आ गया, इस समीकरण में रख दो, 3 प्लस y बराबर 5, y बराबर 2, ये हो जाएगा जी। हेलो, ठीक है। अच्छा, तो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल कितना था, एक x, मतलब 4, समीकरण भी एक ही थी। यहाँ वेरिएबल कितने थे, 2, x और y 2, समीकरण कितनी थी, 2। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसी इक्वेशन आ गई कहीं पे, मान लीजिए ऐसी इक्वेशन आ गई कहीं पे, एक मिनट, वेट, वेट वेट वेट, एक मिनट, थोड़ा सा पेज उल्टे सीधे हो जाएंगे यार नहीं तो। हाँ, तो मैंने बताया आपको, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर दो, कोई परेशानी नहीं है। अब कब अगर मान लीजिए ऐसी इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप।
यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मतलब अगर आप x को 1 लेंगे तो y 4 हो जाएगा, इसको 0 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 2 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है फिर वैल्यू, है ना? हाँ, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसी इक्वेशन भी आती है कि वो वेरिएबल तो ज्यादा होंगे, इक्वेशन कम होगी तब भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल टू, मतलब 2 चॉकलेट, मतलब या 2 पेन, 2 बुक्स और 2, मतलब 3 बुक्स और 4 फोन की जो कीमत है वो 50 रुपए है, और 3 पेन, 2 बुक्स और 1 फोन की जो कीमत है वो 60 रुपए है। तो आप 1 पेन, 1 बुक और 1 फोन की कीमत टोटल बताओ कितनी होगी? चलो बताना, देखते हैं कौन कौन करता है आप लोगों में से। हाँ बिल्कुल, मनीष ने बोला सर 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होने चाहिए, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं भी है जब भी चल जाएगा काम। कैसे? आप एक काम करो, इनको ना ऐड कर दो, 3 और 2 5 पेन, ठीक है, 5 पेन, 5 बुक्स, 5 फोन, 110 रुपए के हो गए। जोड़ दिया, 5 से भाग कर दो, 1 पेन, 1 बुक, 1 फोन, 110 बटा 5, 22 रुपए के आ गए। बताओ हो नहीं गया सॉल्व? तो मैं यही बात कह रहा था कि कुछ कुछ इक्वेशन ऐसी भी बन सकती हैं आप लोगों के लिए। डन है जी? ठीक है। हाँ, अब आपसे पूछ लिया जाता, ये तो 22 रुपए आंसर आ गया। अब आपसे पूछ लिया जाता कि 3 पेन, 3 बुक्स और 3 फोन कितने के आएंगे? तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसी इक्वेशंस भी दोस्तों एग्जाम में आती हैं, लेकिन सब लोग दिमाग नहीं लगा पाते, सोचते हैं इनको तो सॉल्व भी करना है। तो ऐसी इक्वेशंस भी आती हैं एग्जाम में। ठीक है, डन है। अब जैसे ये है सॉरी, अब जैसे ये है, इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक मिनट, ये इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कर लोगे इसको तो इसमें कोई परेशानी नहीं है ना? बस 4x प्लस 5, 3x बटे में 5, ठीक है, और ये प्लस 2 दूनी 4x माइनस 6, ये हो जाए। कर लोगे इसको, मुझे ऐसा लगता है। बोलो हो जाएगा, 4x से 4x चला गया तो 3x बटे 5 बराबर 11, x बराबर 11 पंजे 55 बटा 3 आंसर। तब नहीं हो पाएगा कुणाल उस केस में। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ जाए, इसको भी सॉल्व कर लो। 2 समीकरण है, 2 वेरिएबल हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी सिखा रहे हैं बस अभी, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। यहाँ 3 की, यहाँ 8 की मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट को बराबर कर दो बस। ठीक है, तो यहाँ 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 नीम 27, ये 8 या 24, 8 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। हमने बस x का कोफिशिएंट सेम किया, यहाँ 3 की कर दी, यहाँ 8 की कर दी। ठीक है जी, बोलो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। हमने दोबारा सुन लीजिए क्या किया हमने भाई, हमें कॉफिशिएंट को इंटरचेंज करना है ना। तो हमने यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 नीम 27। यहाँ हमने 8 की कर दी, 8 की 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। बस अब आपस में घटा देते हैं इनको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का y बराबर माइनस का 5, y बराबर कितना हो जाएगा 5। जब y का मान 5 आ गया, यहाँ रख दो, 8 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5 बराबर 9। तो 8x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 25, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 16 बटा 8 यानी कि माइनस का 2। बोलो जी, क्लियर है सभी को?
ठीक है। अच्छा, इसका जो होमवर्क है ना, ये आपको कहां से सॉल्व करना है, सुन लीजिए। ये आपको सॉल्व करना है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से। मैंने आपको कहा था पहले कि एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिए, 9वीं 10वीं की क्लास की बुक खरीद लो। उसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण या 1 चर वाला रैखिक समीकरण, उसको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है ना? हाँ। सॉरी, ये कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका आंसर बताना, मतलब करना, x प्लस वाई बताना है कितना होगा। करिए, बताइए आंसर, देखते हैं कौन कौन करता है। 1 मिनट आपके लिए, करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? बस आप यहां पे ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन की पहचान कैसे करते हैं। देखो, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, जो यहां था वो यहां चला गया, जो यहां था वो यहां चला गया, बस ऐड कर दो। हाँ, तो 7 और 1 8, 3 और 4, 2 और 1 3, 8 4 3, 10 4, 9 और 8 17, बस x प्लस वाई बताना है। 1740 बटे में 348 कितना आएगा, जल्दी बताओ। 5। ठीक है जी, आंसर आ गया। डन है, समझ गए आप बात को? तो ये छोटी सी चीज थी इसमें, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है आपके काम के लिए। कैसे यूनिट चल जाएगा? अरे वो तो है ही आयुष, वो तो है ही, उसमें तो आप लोग शेयर हो बिल्कुल। ये तो मैं बिल्कुल 9वीं 10वीं की क्लास की बात बता रहा हूँ आज। ज्यादा हाई फाई बात नहीं कर रहे आज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात समीकरण के बारे में। अच्छा, ये पूरे ना 10 पार्ट हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं अलजेब्रा में। आपकी सहूलियत के लिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन ऐसा होगा पूरे 10 पार्ट में, क्योंकि एकदम नाप की नहीं बनाई जाती क्लास, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर और डाउट्स पर। कुछ जो बचेगा वो अगले पार्ट में जाएगा, अगर पहले जाए तो अगले पार्ट को पहले कर लेंगे। हाँ, वो क्वेश्चंस में आ जाएंगी, इतनी कुछ खास नहीं आती आशीष, आएगी भी तो ऐसी आएगी। ये वर्ड प्रॉब्लम ही तो थी आशीष, जो ये कराई थी, ये वाली जो थी, ये वर्ड प्रॉब्लम ही तो थी कि बच्चों 2 पेन 3 बुक्स 4 फोन 50 रुपए के हैं, 3 पेन 2 बुक्स 1 फोन 60 रुपए का है, तो बताओ 3 पेन 3 बुक्स 3 फोन कितने रुपए के होंगे? ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम तो है। अब यहाँ पे तो मैंने इक्वेशन बना के लिख दिया था, आपको साफ दिख गया कि अच्छा जोड़ने पे सेम आ रहा है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में ये आता है तब आपको देखना पड़ता है इसको लिखकर कि हाँ ये तो ये वर्ड प्रॉब्लम तो है एक तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरह से ही आती है। अब और कैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी आशीष? जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ऐसा आएगा कि 8 लड़कों के पास प्लस 5 लड़कियों के पास टोटल 9 रुपए हैं, है ना? 3 लड़कों के पास और 2 लड़कियों के पास टोटल 4 रुपए हैं। तो बताओ लड़कों के पास कितने हैं और लड़कियों के पास कितने हैं? लड़के के पास कितने रुपए हैं, लड़की के पास कितने रुपए हैं? तो लड़की के पास 5 रुपए हैं, लड़के के पास -2 रुपए हैं। मतलब इस तरह से, समझ गए ना? इस तरह से होता है ये। ये तो मतलब मेन जो बात है कॉम्पिटिशन में, वो जो समझाने वाली वो समझाई मैंने। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आशीष। ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में बात करते हैं। अब कोई भी बात नहीं करेगा, चैट को देता हूँ प्राइवेट, ध्यान समझिएगा। वही ना आशीष, हमें देखो हमें क्या करना, बैलेंस रखना है। हमें एकेडमिक भी पढ़ना है, हमें कंपटीशन भी क्लियर करना है, तो दोनों में से जो कंपटीशन की वाली चीजें वो हमें निकालनी है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ये ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण। इसकी घात कितनी होती है? 2। मतलब जो अधिकतम घात होती है उसे हम घात कर देते हैं समीकरण की। तो यहाँ पे 2 है तो समीकरण की घात कितनी होगी? 2, तो उसे कहते हैं द्विघात, दो घात वाला समीकरण। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं करने को।
जैसे इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसके बारे में एक बताते हैं। अब जैसे इसमें ये है, इसके कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के? हैज टू रूट्स, हैज टू रूट्स। कितने रूट्स होते हैं इसके? इसके दो मूल होते हैं, इसके दो मूल होते हैं, ठीक है। हाँ, अब दो मूलों के बारे में एक खास बात है, एक होता है इसका डी, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्त कर। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जीरो से बड़ा होता है, अगर ये जीरो से बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि आर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, वास्तविक और अलग अलग हैं। कुछ 10वीं की बातें याद आ रही हैं, बचपन की बातें? अलग अलग हैं, ठीक है। और अगर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो मूल होते हैं मूल वास्तविक और बराबर हैं। हाँ, 10th क्लास चल रही है। अगर ये जीरो से छोटा होता है ना, तो क्या कहते हैं हम? मूल अवास्तविक हैं, मूल काल्पनिक हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब मूल काल्पनिक हैं। तो इसका तो कोई काम है नहीं थर्ड वाले का हमारे कोर्स में, ऊपर वाले दोनों का काम है, लेकिन उनमें से भी ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कंडीशन होती है जहां मूल बराबर होते हैं ना, जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग समीकरण होता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, तो वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी जीरो। ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन होती है, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन होती है ये। अगर कहीं पर ये कहा गया ना आपसे कि जो द्विघात समीकरण है वो पूर्ण वर्ग है, अगर कहीं पर आपको ये कहा गया कि जो द्विघात समीकरण है वो पूर्ण वर्ग है ना, तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के जीरो के बराबर रख देना है, बस ये काम करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। बताएंगे बताएंगे, ठीक है, ठीक है, आशीष जी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। ठीक है, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब द्विघात समीकरण, कुणाल जी बताएंगे। अच्छा कुणाल एक बार बताओ, आपका ये सवाल अगर ले लूं तो अभी कुछ फायदा मिलेगा बच्चों को? बताओ, आपके सवाल लिए तो अभी कुछ फायदा मिलेगा बच्चों को सबको? सही से बताओ, ये तो मैं कराऊंगा ही। वो बताएंगे 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 आशीष जी, बताएंगे बताएंगे। हाँ, दो मूल मूल बताते हैं अभी। देखो, जैसे कोई द्विघात समीकरण मैंने ले ली, मान लीजिए मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और हमें पूछा गया फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, मतलब इस समीकरण के मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करने का मतलब है कि आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। आपको इस समीकरण को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, देखो, जैसे तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का वो मैं बताता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आप क्या करो, x का कोफिशिएंट उठा लो, -5 ये, और ये वाला प्लस का 6। हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर तो माइनस का 5 आ जाए,
मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आ जाए, मतलब 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि अगर जोड़ दो उनको तो माइनस का 5 बन जाए, गुणा कर दो तो प्लस का 6 बन जाए, और वो होंगे 2 और 3। लेकिन पंगा ये हो रहा है कि भाई माइनस का 5 होना चाहिए जोड़ने पर, तो इसको -2 इसको -2 ले लेते हैं। देखो इनको दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस का 5 आएगा, गुणा कर दोगे तो प्लस का 6 आएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 2x - 3x + 6 = 0। भाई मैंने माइनस के 5 को मैंने ये लिख लिया, कोई परेशानी है ही नहीं। तो बस यहां से कितना कॉमन ले लूं, x, ये x - 2 हो गया, यहां से 3 कॉमन, ये x - 2 हो गया बराबर 0, तो ये हो गया x - 3 x - 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x का मान 3 और 2। ये हमारा दोनों आंसर आ गए। ये होते हैं आशीष वो मूल, इसे कहते हैं मूल। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एक मिनट रुको। नहीं 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 वो अलग केस है दोस्त, डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। आप इसका अगर देखो यहां से अगर आप इसको कंपेयर करो शंकी ax² bx + c = 0 को अगर आप तुलना करो तो यहां से आपका a का मान आएगा 1, b का मान आएगा -5, c का मान आएगा 6। अब यहां से अगर आप b² - 4ac निकालोगे ना तो 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, चलो इसका बताओ, बताओ इसके रूट्स बताओ, फाइंड द रूट्स। अब हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए, मूल पूछ रहे हैं। करना जरा इसको, देखते हैं कौन कौन करता है, बताओ। 1 मिनट आपके लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें देखो ऐड करने पे प्लस का 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, सॉरी इसकी इसकी मल्टी देखो एक मिनट, ऐड करने पर प्लस का 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, 9 दूनी 18 प्लस का 18 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 9 आ जाए। क्या होगा, 3 और 6 या 3 या 6 3 एक ही बात है, बोलो। मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, ऐड करने पे 9 आ रहा है, तो ठीक है बिल्कुल। 2x² + 3x 6x + 9 बराबर 0। यहां से कितना कॉमन, x, क्या बचा 2x + 3, यहां से कितना कॉमन 3, क्या बचा 2x + 3 बराबर 0, तो ये हो गया x + 3 2x + 3 बराबर 0, x का मान आ गया -3, मतलब अब ये 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यहां से x का मान आ गया -3, यहां से x का मान आ गया -3/2। यही वैल्यू आ रही है सब लोगों की, बताइए। अच्छा आज ऐप पर भी क्लास है 12 बजे। ठीक है, टॉपिक देख लेना आप, सर्च करके मिल जाएगा आपको। अब जरा ध्यान समझिएगा सभी लोग, ये वैल्यू आ गई, 2 × 9 क्यों किया, ये रूल होता है कुणाल। ax² bx + c = 0, इसको सॉल्व करना चाहते हो ना अगर आप, तो सीधा आपको क्या करना है, आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं ac के
कि ऐड करने पे प्लस का बी आ जाए, ये तरीका होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, नहीं शेंगे। चलो प्लीज अब इधर ध्यान दो, इधर फोकस करो सब लोग। लेकिन बात यार ये है, आप पढ़ रहे हो मुझसे तो इतना थोड़ी सॉल्व करोगे यार। इतने का करके करोगे क्या? आपको तो वैल्यू चाहिए। तो सुनो क्या करना है, ध्यान समझना आप मेरी बात को। हाँ, एक्स का मान चाहिए ना, एक्स का मान निकालते हैं। लो, कितने मान आते हैं? दो एक्स के, दो ही आते हैं। ठीक है भाई, हमें 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 18 आना चाहिए, ऐड करने पे प्लस का 9 आना चाहिए। ये बात तो सबको क्लियर है? बोलो यस और नो। ठीक, डन है जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसके फैक्टर मिल गए हमें 3 और 6, जो मल्टीप्लाई करने पे 18 दे रहे हैं, प्लस करने पे 9 दे रहे हैं। बस जो फैक्टर आपको मिले वो लिखो, पहला स्टेप। जो भी फैक्टर आपको मिले उनका निशान बदली कर दो, प्लस क्या है ना, माइनस कर दो, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। हा 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 हा, आंसर आ गया भाई साहब। हाँ, कहां घूम रहे हो, लो। ओ हो, ये रहा देखो। नहीं तुम आज लो फिर आज। लुक एट द साइज ऑफ द सॉल्यूशन। साइज देखो, साइज इसका सॉल्यूशन का। ठीक है, ऐसे करना, ऐसे चुटकियों में। डन है जी। हाँ, हमेशा साइन चेंज करना है। हाँ, एक क्वेश्चन और देता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको रुको। अरे रुको जरा यार तुम लोग। रुको एक मिनट। अपोजिट आए कुछ भी आए, जो भी साइन आएगा उसका उल्टा लेना है बस आपको, ठीक है। हाँ, देखो हाथों हाथ आपके लिए सवाल बना रहा हूं। ये रहा, लो जी, इसका बता दो। 6 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, करना है इसको, करिए। बताइए एक्स की वैल्यू बताइए, करो, जैसे मर्जी वैसे करो। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आए, ऐड करने पे प्लस का 4 आए। क्या फैक्टर होंगे? क्या फैक्टर होंगे जल्दी बताओ। प्लस करने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, यानी कि 6 और माइनस 2, यही होंगे। भाई ऐड करने पे माइनस प्लस का 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ रहा है, तो 6 और माइनस 2। निशान बदली करो, कर दिया। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो माइनस का 2, 2/3। बोलो जी, क्लियर हुई बात? सॉरी, प्लस का आएगा, माइनस का 2 प्लस का 2/3। बोलो जी, क्लियर हुई बात सबको? ठीक है, तो इस तरह से अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर फैक्टर ना हो रहे हो तो क्या करेंगे? अगर फैक्टर ना हो रहे हो तो क्या करेंगे, वो देखो फिर। तो हम लगाएंगे श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य। ये श्रीधर आचार्य हैं, श्रीधर आचार्य को मिला के श्रीधर आचार्य सूत्र बना दिया। ये पढ़ाएंगे आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर वही सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ाएंगे आपको, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाएंगे आपको, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा इसमें, फैक्टर थ्योरम थ्योरम पढ़ाऊंगा इसमें। ये इतनी चीजें भी सारी बची हुई हैं। तो ये मैंने लिख इसलिए दी है इस पेज पे, ताकि आप लोगों को शाम को मुझे याद दिला पाओ। ठीक है, क्या कहा मैंने, क्या क्या पढ़ना है हमें? श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहे हैं सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य को? पानी पी लो मैं थोड़ा सा।
ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे इसमें हम, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे इसमें हम, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे इसमें हम। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ये इवनिंग में होगा, अभी आज टाइम नहीं है ना हमारे पास इतना, ठीक है। अरे श्रीधर आचार्य नाम है ये, ठीक है, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, मिस्टर आचार्य। हाँ, मिस्टर धर आचार्य। ठीक है, तो ये हम शाम को करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम को, टू बी कंटिन्यू, 7:30 बजे मिलते हैं। ठीक है जी, आज इतना ही काफी है। मजा आया पढ़ने में? देखो ज्यादा जल्दबाजी कभी मत करा करो, रिलैक्स होकर पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, आराम आराम से पढ़ो। चलो मिलते हैं शाम को फिर। मैंने कहा ना पार्ट हमने बांटे हुए हैं, लेकिन आगे चीजें ट्रांसफर होती जाएंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।